मेरे बड़े भाई 1 साल से गायब थे। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब वो एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए शहर से बाहर गए थे। वो रास्ते में हमारे फैमिली चैट ग्रुप के जरिए हमसे संपर्क में थे, जब तक कि वो कंपनी के वेटिंग रूम में नहीं बैठ गए। मेरा नाम पुकार रहे हैं, मेरी किस्मत के लिए शुभकामनाएं। ये उनका आखिरी संदेश था। उसके बाद उनसे कोई खबर नहीं मिली। हमने उनका नंबर डायल किया, वो बजा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हमने उनकी सोशल मीडिया चेक की, लेकिन 1 साल से कोई अपडेट नहीं थी। मेरा भाई एरिक जैसे हवा में गायब हो गया था। शहर से बाहर एक नौकरी के इंटरव्यू पर जाना कोई अजीब बात नहीं लग रही थी। हम में से किसी ने भी मां, पापा या मैंने ये नहीं पूछा कि वो किस शहर और कंपनी में जा रहे थे। जब वो नौकरी पा लेंगे तब पूछेंगे, हम सब ने सोचा। मुझे उनके सामान को चेक करने की हिम्मत जुटाने में 1 साल लग गया। तभी मुझे आखिरकार उनके गंतव्य का पता चला, कैलिस्टो, एक छोटा सा शहर हमारे माता पिता के घर से 2 घंटे पश्चिम में। कैलिस्टो हमारे शहर के मुकाबले बहुत छोटा था। 1 साल बाद उनके कोई निशान मिल पाने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। मुझे कोशिश करनी ही थी। इसलिए मैं कैलिस्टो गया। वो शहर बहुत प्यारा था और वहां ऊंची ऊंची इमारतें कहीं नजर नहीं आ रही थी। जब मैं घूम रहा था तो सोच रहा था कि एक सिविल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट के लिए किस तरह की कंपनी हो सकती है जिसके लिए मेरा भाई इंटरव्यू देने गया हो। कुछ संभावनाएं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी जगह में जाकर पूछ सकता कि क्या उन्हें वो याद है। ये 1 साल पुरानी बात थी। ऐसे ही घूमते घूमते मैंने एक चिड़ियाघर देखा। इस छोटे से शहर के हिसाब से ये काफी बड़ा था। फिर मैंने उसके मुड़े हुए गेट पर लिखा हुआ नाम देखा, एम्प्टी जू, खाली चिड़ियाघर। अजीब है, मैंने सोचा, किसे चिड़ियाघर का नाम एम्प्टी रखता है। कुछ याद आया। मुझे याद आया कि जब मैंने एरिक के काम से जुड़े सारे सामान को देखा था तो उसमें कुछ था। मैंने एक फोल्डर निकाला जिसमें मेरे भाई ने उन कंपनियों से जुड़े सारे दस्तावेज रखे थे जिनमें उन्होंने इंटरव्यू दिए थे। एक कागज का टुकड़ा था जो बिजनेस कार्ड के आकार का था। एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा था, एम्प्टी। मैंने कागज पलटकर दूसरी तरफ देखा, खाली, कुछ भी नहीं। अजीब, क्या एरिक ने किसी चिड़ियाघर में इंटरव्यू दिया था जिसका नाम था एम्प्टी? जिज्ञासा ने मुझे ऐसा किया और मैंने कार पार्क कर दी। टिकट बूथ सुनसान था और गेट खुला हुआ था। मैं किसी तरह से यहां घुसने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन इस जगह में कुछ ऐसा था जो मुझे खींच रहा था। चिड़ियाघर बहुत ही अजीब था। हर पिंजरे में एक ही तरह के जानवर थे, बंदर। सैकड़ों बंदर थे, लेकिन कोई और प्रजाति नहीं थी। ऐसा कौन सा चिड़ियाघर है जिसमें सिर्फ बंदर हों? मैंने बुदबुदाया। बंदर मुझे देख रहे थे और बेचैन हो गए थे। वे अपना हाथ बाहर की तरफ बढ़ा रहे थे, जैसे मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हों। अजीब और डरावना था। फिर मैंने एक पिंजरा पार किया और एक खास बंदर ने मेरा ध्यान खींचा। बाकी बंदरों से अलग, ये बंदर बाकी से कहीं ज्यादा घबराया हुआ दिख रहा था। उसने अपना हाथ पिंजरे से बाहर निकाला, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दूसरे बंदरों की तरह हाथ लहराने की बजाय इस बंदर का हाथ बाहर की तरफ लहरा रहा था, जैसे मुझे जाने के लिए उकसा रहा हो। तभी मैंने देखा, यह पूरी तरह से गलत था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस बंदर में और मेरे खोए हुए भाई एरिक में कुछ समानता हो। मैंने ध्यान से देखा। उस बंदर के बाएं गाल पर कुछ ऐसा था जो जन्मचिन्ह जैसा दिखता था, भूरा, तितली के आकार का। वो बहुत बड़ा था, लगभग उसके पूरे बाएं गाल को ढक रहा था। अजीब बात यह है कि मेरे भाई के पास भी बिल्कुल ऐसा ही जन्मचिन्ह था, भूरा, तितली के आकार का, उसके बाएं गाल पर। मैं एकदम सन्न रह गया। बंदर और भी ज्यादा घबराया हुआ हो गया। उसका हाथ पहले से भी ज्यादा तेजी से बाहर लहरा रहा था।
मैंने पीछे हटते हुए अपना दिल जोर जोर से धड़कता हुआ महसूस किया। वो डरावना और अजीब एहसास बहुत तेज था, इसलिए मैंने तुरंत मुड़कर चिड़ियाघर से बाहर भाग लिया। रात हो चुकी थी, इसलिए मुझे रात बिताने के लिए एक होटल ढूंढना पड़ा। उस रात मैंने अपनी इस अनुभव को अपने व्यक्तिगत ब्लॉग पर लिखा। 1 घंटे के अंदर जब मैंने इसे चेक किया तो 56 टिप्पणियां आई थी। मेरे जीवन में कभी भी 1 घंटे में 56 टिप्पणियां नहीं आई थी। हर एक टिप्पणी में एक ही कहानी थी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के लोग, पतियां, पत्नियां, दोस्त, सहकर्मी, जो भी शहर से बाहर एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए गए थे और फिर गायब हो गए थे। उनमें से 32 लोग अपने गायब रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उसी शहर में गए थे, कुल 32 अलग अलग शहरों में। और वहां उन्हें एक चिड़ियाघर मिला जिसका नाम वही था, एम्प्टी। एक चिड़ियाघर जिसका नाम वही अजीब था और जिसमें सिर्फ बंदर थे, और कुछ बंदर जिनमें किसी वजह से ऐसा लगता था जैसे वे उनके गायब रिश्तेदारों की तरह दिखते थे। यह सच में भयानक है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ घंटे बाद फिर से चिड़ियाघर वापस जाऊं और जांच करूं। मुझे अपने गायब भाई को ढूंढने की एक जबरदस्त इच्छा हो रही थी, तो मैंने अपने होटल कमरे से बाहर निकाला और रात के अंधेरे में मैं चिड़ियाघर वापस चला गया। यह होटल से ज्यादा दूर नहीं था, बस कुछ ब्लॉक्स दूर था। दूर से मैंने एक लंबी ऊंची दीवार देखी और एक मुड़े हुए गेट का झलक दिखाई दी। अंधेरा था तो मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वही गेट था जिस पर एम्प्टी जू लिखा था। मैं गेट के पास से होते हुए अंदर झांकने लगा, ये देखने के लिए कि क्या कोई गार्ड खड़ा है। ये एक चिड़ियाघर था, यहां तो कोई सुरक्षा गार्ड होना चाहिए था। अगर वो मुझे अंदर नहीं जाने देता तो कम से कम उससे चिड़ियाघर के बारे में कुछ तो पूछ सकता था। मैंने गेट से अंदर देखा, जहां चिड़ियाघर होना चाहिए था वो खाली था। कोई चिड़ियाघर नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने अपनी नजरें घुमाई और उस मुड़े हुए गेट की ओर देखा जिस पर एम्प्टी जू लिखा होना चाहिए था। खाली, कोई लिखावट नहीं, कुछ भी नहीं। क्या हो रहा है? मैंने अपनी कार तेजी से पार्क की और बाहर निकला। जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, मुझे पीछे किसी का खड़ा हुआ नजर आया। वो लग रहा था जैसे सिगरेट पी रहा हो। माफ कीजिए सर, मैंने उसे आवाज दी। क्या चाहिए? उसने जवाब दिया। वो सुरक्षा गार्ड जैसा लग रहा था। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर कहाँ है? मैंने पूछा। उसकी भौहें सिकुड़ गई। कौन सा चिड़ियाघर? एक चिड़ियाघर। मैं यहां दोपहर में था, बस कुछ घंटे पहले। टिकट बूथ पर कोई नहीं था और गेट खुला हुआ था, तो मैंने अंदर जाकर देखा। वहां सिर्फ बंदर थे, कोई और जानवर नहीं। मैंने समझाया। सुरक्षा गार्ड हैरान दिखा। सर, यहां कोई चिड़ियाघर नहीं था, कभी था ही नहीं, उसने कहा। मैं शिकायत करने ही वाला था, लेकिन कुछ याद आया। शायद मैंने गलत मोड़ ले लिया। ओह, माफ करना। फिर चिड़ियाघर कहाँ है? शायद मैंने गलत मोड़ लिया। मैंने कहा, कोई चिड़ियाघर नहीं सर। इस शहर ने अभी पिछले हफ्ते अपनी 42वीं सालगिरह मनाई और हमें पिछले 42 सालों में कभी भी कोई चिड़ियाघर नहीं मिला। यकीन नहीं हो रहा। मैं हैरान होकर चिल्लाया, लेकिन मैं यहां था। बस कुछ घंटे पहले। कितने बजे था अगर मैं पूछूं? 4 बजे दोपहर। सर, मैं आज डबल शिफ्ट पर हूं। मैं 2 बजे से यहां हूं। मैंने किसी को अंदर जाते नहीं देखा, ना आपको, न किसी और को। सुरक्षा गार्ड चिंतित दिखा। मुझे नहीं पता कि मुझे ये आपको बताना चाहिए या नहीं सर, उसने धीरे धीरे और ध्यान से कहा। लेकिन आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जिसने चिड़ियाघर के बारे में पूछा है। नहीं नहीं सर, मैं यहां 4 साल से काम कर रहा हूं। यहां कभी भी कोई चिड़ियाघर नहीं था,
लेकिन इन 4 सालों में अनगिनत लोग यहां आए हैं जिन्होंने मुझसे चिड़ियाघर के बारे में पूछा। जब वे पूछते हैं तो ये हमेशा उनका दूसरा बार होता है। पहला बार कुछ घंटे पहले था और उन्होंने गेट पार कर लिया क्योंकि गेट पर कोई नहीं था। वे कहते हैं कि यहां एक चिड़ियाघर था जिसमें सिर्फ बंदर थे, जैसे मैंने किया। मैंने कहा, हां सर, जैसे आपने किया। मैं सन्न रह गया, मेरा खून ठंडा हो गया। मुझे नहीं पता कि यहां क्या हुआ है सर। यह मेरे लिए भी अजीब और डरावना है क्योंकि मैंने अनगिनत लोगों को आते देखा है जो ठीक वही पूछते हैं जो यहां कभी था ही नहीं। सुरक्षा गार्ड कुछ समय के लिए रुका। ऐसा लग रहा था कि वो अनिश्चित था। ये जगह एक अरबती व्यवसायी की थी। उसने सालों तक इसे बेचने या किराए पर देने की कोशिश की। मैं सुरक्षा गार्ड था और उसने मुझसे कभी व्यापार की बात नहीं की, तो ये अजीब बात मैंने किसी और से सुनी थी। क्या सुना आपने? सुना था कि उसने इस जगह को एक चिड़ियाघर को किराए पर दिया था और अब 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैं फिर से कहता हूं, कभी भी यहां कोई चिड़ियाघर नहीं देखा। मैं कांपने लगा। फिर अचानक कुछ याद आया। क्या उसके पास कोई और ऐसी बड़ी जगह है किसी और शहर में? मैंने पूछा। मैं कह रहा हूं, वो एक अरबती व्यवसायी है। सुरक्षा गार्ड कुछ देर के लिए संकोच करता हुआ दिखाई दिया। जितना मुझे पता है सर, हां, उसके पास और भी बड़ी जगह हैं दूसरे शहरों में। मुझे नहीं पता कि कितनी है, सच कहूं तो, लेकिन हम गार्ड आपस में बात करते हैं। उसने थोड़ी देर रुका। ऐसा लग रहा था जैसे वो डरा हुआ हो। पता है उन जगहों को उसने किसे किराए पर दिया? चिड़ियाघर? मैंने अंदाजा लगाया। हां सर, उसने जवाब दिया, चिड़ियाघर। सभी जगह। उसने उन जगहों को उसी चिड़ियाघर कंपनी को किराए पर दिया था। कागजों पर। कागजों पर क्या मतलब है? मैंने माथा सिकोड़ा। सुरक्षा गार्ड ने घबराकर चारों ओर देखा और फिर पास आकर फुसफुसाया। कागजों पर उन्हें सभी को चिड़ियाघर को किराए पर दिया गया था। असल में सुरक्षा गार्ड ने सिर घुमाकर गेट के अंदर खाली जमीन को देखा। वे सभी बस ऐसे ही थे, खाली।